टाइगर श्रॉफ वर्सेस वरुण धवन, आखिर कौन है बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार। वैसे तो ये दोनों ही हैं फ्लॉप के खिलाड़ी, लेकिन फिर भी आज होगा दोनों की लास्ट 13 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन, क्योंकि दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने अभी तक 13 मूवीज में ही काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइगर श्रॉफ लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी हीरोपंती। एक एक्शन रोमांटिक फिल्म से करते हैं डेब्यू और बनाते हैं साउथ मूवी पारुगु का हिंदी रीमेक, और बनाते हैं मूवी को पूरे 25 करोड़ में, और मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी दिलवाले। शाहरुख खान के साथ मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और मूवी को बनाते हैं 165 करोड़ में, और मूवी कमाती है 390 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है हिट मूवीज। और फिर टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी 12वीं मूवी बागी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें ऐसी करते हैं आशिकी की तोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 130 करोड़ और बन जाती है टाइगर के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी वरुण धवन भी लाते हैं अपनी 12वीं मूवी डिशुम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें लेते हैं एक्टर जॉन अब्राहम का सहारा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते कुछ खास कमाल, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं टाइगर श्रॉफ, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर टाइगर श्रॉफ ले आते हैं अपनी 11वीं मूवी फ्लाइंग जट। डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ मिलकर बनाते हैं एक सुपर हीरो मूवी, लेकिन ये गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 55 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एक 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी लूट ले जाती है बॉक्स ऑफिस को और कमाती है 202 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है वरुण धवन को, क्योंकि उन्होंने दे डाली है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी 10वीं मूवी मुन्ना माइकल, एक एक्शन डांस मूवी जिसमें करते हैं डांस और सिर्फ डांस, लेकिन फिर मूवी हो जाती है बेहाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 48 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी जुड़वा 2, पापा के साथ मिलकर बनाते हैं सलमान खान की मूवी जुड़वा का ही रीमेक पूरे 65 करोड़ में, लेकिन मूवी उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज और कमाती है 230 करोड़ और बन जाती है सुपरहिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि टाइगर श्रॉफ ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर टाइगर श्रॉफ की आती है 9वीं मूवी बागी 2, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं एक्शन की तोड़ फोड़ देते हैं बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 260 करोड़ और बन जाती है मूवी टाइगर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर वरुण धवन की भी आती है 9वीं मूवी अक्टूबर, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें वरुण धवन की एक्टिंग की लोग आज भी करते हैं जमकर तारीफ, लेकिन मूवी भी फिर टिक नहीं पाती बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 62 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है टाइगर श्रॉफ को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर टाइगर श्रॉफ लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, एक रोमांटिक स्पोर्ट फिल्म जिसमें दो हीरोइन के साथ मिलकर भी पकड़ नहीं पाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 74 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं फिर वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी सुई धागा, एक फैमिली ड्रामा फिल्म से यश राज फिल्म के साथ करते हैं कोलैबोरेशन और अनुष्का के साथ बनाते हैं 50 करोड़ के बजट में इस मूवी को, और ये कमाती है 125 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और तभी फिर टाइगर श्रॉफ की आती है 7वीं मूवी वॉर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन के साथ मिलकर ऐसी मचाते हैं धूम की बना डालते हैं नए नए रिकॉर्ड, क्योंकि मूवी को बनाते हैं पूरे 200 करोड़ में और ये लूट लेती है बॉक्स ऑफिस को, की कमाती है 475 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर वरुण धवन की भी आती है 7वीं मूवी कलर, और जैसा नाम वैसा ही काम, क्योंकि इतने सारे स्टार होने के बावजूद मूवी हो जाती है बेहाल, क्योंकि 150 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 145 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं टाइगर श्रॉफ, क्योंकि उन्होंने दे डाली है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी 6ठी मूवी बागी 3, एक एक्शन थ्रिलर
फिल्म जिसमें करते हैं जमकर एक्शन, लेकिन फिर भी मूवी कर नहीं पाती कुछ खास कमाल, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी, और फिर वरुण धवन की भी आती है छठी मूवी स्ट्रीट डांसर 3D, एक डांस ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह और टिक नहीं पाती बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है टाइगर श्रॉफ को, क्योंकि वरुण धवन ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी की। तभी फिर टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी 5वीं मूवी हीरोपंती 2, जिसमें ऐसी करते हैं एक्टिंग की ऑडियंस थिएटर में ही हो जाती है बेहाल, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी कूली नंबर 1, करते हैं गोविंदा की फिल्म कूली नंबर 1 का ही रीमेक, और मूवी होती है OTT पर रिलीज, और वहां बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार डिसास्टर मूवीज। और फिर गुस्से टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी चौथी मूवी गणपत, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ऐसी कर देते हैं एक्टिंग की ऑडियंस हो जाती है वहीं बेहोश, क्योंकि 200 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनकर मूवी कमाती है मात्र 20 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और फिर वरुण धवन भी लाते हैं अपनी चौथी मूवी जुग जुग जियो, लाते हैं अनिल कपूर के साथ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 85 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि टाइगर श्रॉफ ने तो दी है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और फिर टाइगर श्रॉफ लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी बड़े मियां छोटे मियां, एक एक्शन साई-फाई फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ भी गिरते हैं औंधे मुंह, क्योंकि पूरे 300 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 108 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी भेड़िया, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म से करते हैं स्त्री यूनिवर्स में एंट्री, लेकिन फिर भी ऑडियंस होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं वरुण धवन, क्योंकि टाइगर ने तो दे डाली है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और फिर टाइगर श्रॉफ की आती है दूसरी मूवी सिंघम अगेन, एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसने छोटे से रोल के लिए हो जाते हैं बदनाम, क्योंकि पूरे 300 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को, लेकिन कमाती है सिर्फ 380 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी वरुण धवन की भी आती है दूसरी मूवी बवाल, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें जानवी कपूर के साथ मिलकर करते हैं कमाल, और ये मूवी होती है OTT पर रिलीज, लेकिन वहां बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है वरुण धवन को, क्योंकि टाइगर श्रॉफ ने तो फिर से दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और फिर टाइगर श्रॉफ लाते हैं अपनी पहली मूवी बागी फॉर, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें संजय दत्त के साथ मिलकर करते हैं कमाल धमाल, और मूवी को बनाते हैं पूरे 200 करोड़ में, लेकिन मूवी ने अपने पहले दिन कमाए हैं सिर्फ 15 करोड़ और के लिए एक फ्लॉप एंट्री। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन भी लाते हैं अपनी पहली मूवी बेबी जॉन, करते विजय की मूवी थेरी का हिंदी रीमेक, लेकिन इसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 65 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट। तो दोस्तों यही थी टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन की लास्ट 13 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में आखिर कौन है विनर, और कौन है बॉलीवुड का सबसे अच्छा एक्टर, और कौन आप सभी का फेवरेट सुपरस्टार। और हाँ, बागी फॉर आखिर अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करेगी कमेंट में जरूर से बताकर जाना।